और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। ये जो इलेक्शंस का सिनारियो आपने देखा है, इसको इग्नोर करना बड़ा खतरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा। असलन के नाज़रीन आज सदर आरिफ अलवी ने बिना किसी खौफ खतर के और बिना किसी प्रेशर में आकर हकायक सामने रखे और उन्होंने कमाल की स्पीच की, जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम की आवाज़ को बंद करने के लिए ट्विटर को बंद कर दिया गया और अगर अवाम फिर भी अपने हक के लिए बोलती रहती है तो किस तरह से उनका गला दबाया जाता है। जमींदारी, वडेरा शाही, दुनिया हमेशा से इसी कंट्रोल के तहत चली कि बादशाह के नीचे वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को और रिसोर्सेज पर उनका कब्जा होता था। तो मुसलसल माशरा ये कोशिश करता रहा और इवॉल्व होता रहा, जिसमें राइट्स दिए गए लोगों को। आपके जहन के अंदर भी एक पर्दा है जो आप रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अंदर खराबा जो है और ख़राबियाँ जो है और कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके देखे बगैर भी नीचे से बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। लिहाजा क्या करेंगे हम? ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, आप सब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टू इंक्लूड होम विद 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इंक्लूड होम। किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं? ये इसको इग्नोर करना बड़ा खतरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा, और फटेगा जब आप इंक्लूजन नहीं करते। ये जो टच स्क्रीन है ना, ये बच्चों को भी एजुकेट कर देता है बड़ी तेजी से। तो 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में। तो मैं फोकस करना चाहता हूं कि लैक ऑफ लीडरशिप, एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। जिस मुल्क को जरूरत है, जिस मुल्क को प्यास है, उसमें लोग रोड़े अटकाते रहे। द ब्यूरोक्रेसी कीप्स थिंग्स स्लो, आई नो दैट। जिस चीज़ को मूव किया जाए वो मूव कम कर कई साल लग जाते हैं पॉलिसी बनने में और मामला चलने में। तो लिहाजा लीडरशिप, मूवमेंट फास्ट, और एक लीडरशिप जो एनलाइटेंड हो। और एनलाइटेंड लीडरशिप कहाँ से आएगी? इम्पोज करके नहीं आएगी, तलाश से आएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जो इलेक्शंस का सिनारियो आपने देखा है, आई एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने इलेक्शंस टेलीफोन पर कराए। यू मे नॉट नो but know it today, because what happens with critical thinking and making of decision। मैंने 2011 में एज सेक्रेटरी जनरल टेलीफोन पर इलेक्शन कराए। कैसे कराए? इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। एनीबडी हु वुड पुट इट, एंड 24 लाख या 25 लाख लोगों ने वोट दिया विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। हालांकि सियासी इलेक्शंस के अंदर कितनी मारधाड़ होती है। आई रियलाइज द फैक्ट कि हर जगह कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, उनमें लड़ाइयाँ होंगी, वकीलों को भेजेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर काउंसिल के अंदर इलेक्शन कराना है। तो वी पिक्ड अप द फोन, इमेजिन दैट, एंड आई एम जस्ट देयरफॉर आई एम द कैपेसिटी ऑफ चैलेंजिंग कि व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज नॉट पिक्ड अप बाय द गवर्नमेंट्स एंड ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस। यहाँ जब से मैं आया, देखो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन विच इज नेसेसरी। क्या आया? हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, करो। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ। लोकली हमने ये कहा कि ये मत करो, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो। लोग घबराते हैं। क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा। जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s एंड 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा। अच्छा ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना। अगर डिस्क्रेपेंसी है तो इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी। वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करना, लोग कहेंगे कि तुमने जब गड़बड़ कर दी। इट इज देयर एंड हियर इन द काउंट। नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट डिडंट वांट दैट टू हैपन। तो सी वेयर योर कंट्री इज टुडे। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं
तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? टेल मी, आंसर टू मी. When you defy a mandate, how can there be peace in this country? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा, जब आई वॉज इन 2 parties in my life, तो जिस पार्टी के साथ लगा मैं अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ, और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे. व्हेन यू पुश योर टैलेंट अवे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर. तो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग, द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन. दिस इज इंटरैक्ट. कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को. मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग. सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड. प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड. जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को. दुबई, ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग. सिंपल लोगों ने सही फैसले किए. कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको. पॉलिटिकल इंक्लूजन. अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर, देखकर. अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाएं. सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड लीडरशिप, नथिंग एल्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव एवरीथिंग. इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था, उनके जमीन में कुछ नहीं है. आपके यहाँ तो जमीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor. जब तक ये मुल्क वेस्टेड इंटरेस्ट पर चलेगा, this will not progress. दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रोग्रेस नहीं करती कोई. इसी वजह से मैं समझता हूँ कि among the last few speeches, one of mine is this, maybe this may be the last, but at the same time अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करें, है ना. अपनी प्रायोरिटीज़ के एतबार से pick up a good leadership, and this country has today proven the fact कि उन्होंने वर्ल्ड भी दिया है. इस वर्ल्ड को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज़्यादा नहीं. दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशनरी अंदाज ऑफ थिंकिंग, फास्ट अंदाज. 5-10 साल चाहिए सर कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी. नाज़रीन, ट्विटर जिसे एक्स भी कहा जाता है, पाकिस्तान में 10-15 दिनों से बंद है, और सदर आरिफ अलवी का ये कहना है कि अवाम की आवाज़ को बंद करने के लिए ट्विटर को बंद कर दिया गया. अगर इनका ये कहना था कि ट्विटर पर अफवाहें फैलाई जाती हैं और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, तो इनको ये समझ से काम लेना चाहिए था और इनके जवाब रिकॉर्ड करने चाहिए थे, ना कि ट्विटर को बंद कर देना चाहिए था. और सदर आरिफ अलवी ने ये सही कहा कि अवाम के पास इख्तियार ही क्या है. ना उनके पास असला है, ना वो इंतशार चाहते हैं. वो सिर्फ डायलॉग के जरिए अपना हक मांगते हैं, या वो वोट के जरिए अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं. बदकिस्मती से उनको दबाया जाता है और उनको प्रेशराइज किया जाता है. होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें अवाम की राय के मुताबिक फैसला होना चाहिए, और अवाम जिसे आगे लाना चाहती है उसे ही आगे आना चाहिए. और पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर अवाम के साथ जो ड्रामा रचाया गया और वोट के नाम पर अवाम के हक पे जो डाका डाला गया, वो तो सबके सामने है. अपनी चाह के मुताबिक वजारतें बांटी जाती हैं और अपनी चाह के मुताबिक कुर्सियां दी जाती हैं. तो अगर अवाम इस पर आवाज भी उठाती है तो उससे ये हक भी छीन लिया जाता है. नाज़रीन, जिस तरह से सहाफ़ी इमरान रियाज को पहले भी गैर कानूनी तौर पर गायब किया गया, अब फिर से गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसकी वजह सिर्फ ये है, उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो अवाम के सामने हकायक रखते हैं, और सिर्फ हकायक नहीं रखते, वो सबूत भी पेश करते हैं. नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी का ये कहना है कि फार्म 45 और फार्म 47 के तजादात हकीकत पर मबनी है, और पीटीआई का जीतने वाला उम्मीदवार फार्म 45 लेकर फिर रहा है, जिसमें फार्म 47 में उसको हरा दिया गया. नाज़रीन, अवाम के हक पर डाका डालने के बाद अवाम की आवाज़ को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है. नाज़रीन, इमरान खान सही कहता था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंस्टॉल करनी चाहिए जिसमें धांधले की गुंजाइश नहीं रहती, तो फिर इन 2 खानदानों का तो सफाया ही हो जाएगा जो कि शुरू से ही पाकिस्तान पर मुसल्लत है. नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा.